Jai Hind. Guys, welcome to Lion Technical Hub. I am Lion sir, having 30 years of experience in industry, and today we'll discuss about the difference between synchronous motor and induction motor. तो आज हम जानेंगे कि दोनों के वर्किंग प्रिंसिपल में क्या अंतर है और किस रोटर को हमें एडिशनल सप्लाई देनी पड़ती है और कौन सा मोटर हम जो है पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए यूज करते हैं और किस मोटर को हम कंडेंसर यानी सिंक्रोनस कंडेंसर के नाम से जानते हैं, कौन सा मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होता है और क्यों। ये सारी चीजें हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो कृपया आप जो है वीडियो में अंत तक बने रहें और जो भी दोस्त पहली बार जो है इस चैनल को देख रहे हैं कृपया वो सब्सक्राइब कर लें, सो दैट नया जब भी हम जो है अपना अगला लेक्चर डालेंगे तो वो वीडियोस उनको तुरंत मिल जाए और इसका फायदा उठा सकें। तो आइए देखते हैं कंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर के। तो जैसा आप जानते हैं कि स्टेटर जो है उसका 3 फेज वाइंडिंग का है, दोनों सिमिलर होता है और उसमें हम 3 फेज एसी देते हैं, राइट। और उसके अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, वो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये फिगर में। ये जो है आपका स्टेटर है और इसमें जो वाइंडिंग है 3 फेज की वाइंडिंग जो 120 डिग्री पे दोनों में डिफरेंस होता है और इसके अंदर में हम जो है रोटर यूज करते हैं, राइट। तो हम पहले बात कर लेते हैं इंडक्शन मोटर की। तो इंडक्शन मोटर में हम रोटर को कोई सप्लाई नहीं देते हैं और उसका रोटर जो है स्क्विरल केस रोटर होता है जो सिंगल या डबल केस का हो सकता है या डीप केस का हो सकता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, राइट। तो हम जानते हैं कि जो रोटर है इसका स्टैंड होता है और ये लेमिनेटेड होता है ताकि इसमें एडी करंट लॉसेस ना हो और हीटिंग का जो है इसको अवॉइड किया जा सके। इसके अंदर में ये जो है आपने देखा है ये बार होते हैं, एक दूसरे से इंसुलेटेड है ये भी, और ये इंड रिंग है, आप देख रहे हैं ये दोनों तरफ इसके है इंड रिंग। इंड रिंग से क्या होता है स्टार्टेड होता है, जिसकी वजह से जब ये यहाँ पर बीच में प्लेस करते हैं और इस पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब है रोटेट होती है तो इसके जो कंडक्टर हैं वो क्या होते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड को कट करते हैं। तो कट करने के बाद क्या होता है इसमें ईएमएफ जनरेट होता है। ये हम देख सकते हैं जो ईएमएफ जनरेट होगा इंड रिंग से शॉर्टेड है इसलिए इसके अंदर एक करंट फ्लो होगा और इसमें इसका जो मैग्नेटिक है फील्ड का उसका डायरेक्शन भी होगा जो लेंज लॉ बोलता है कि ये इसका अपोजिट होगा, राइट। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, whenever a conductor placed in a magnetic field, it cuts the magnetic flux and EMF will generate in this conductor. And the direction of this EMF is stated by Lenz law, which states that it will oppose the very cause by which it is being produced. यानी कि जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उसको अपोज करेगा, यानी इसका डायरेक्शन उसके अपोजिट होगा। अगर यहाँ नॉर्थ पोल जनरेट हो रहा है तो यहाँ पर इसमें जो होगा साउथ पोल जनरेट होगा, राइट। तो ये तो हो गया आपका स्टेटर जिसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। क्योंकि आपका रोटर है यहाँ पर स्टेशनरी है, रुका हुआ है, तो इसके जो कंडक्टर हैं ये जो है इसके मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेंगे और इसमें ईएमएफ जनरेट होगा और इस ईएमएफ की वजह से इसके तरफ भी मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा जो इसका अपोज करेगा, यानी इसका डायरेक्शन उल्टा होगा। तो इस तरह से अगर यहाँ नॉर्थ पोल बना है तो इस पे साउथ पोल बनेगा, तो ये दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा और स्लोली क्या करेगा ये रोटेट होना शुरू हो जाएगा। ये तो है इंडक्शन मोटर में। यहाँ पर हम रोटर को कोई एडिशनल प्राइम मूवर या कोई मोटर हम नहीं लगाते हैं, ये सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होता है। इंडक्शन मोटर हमारा क्या होता है सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होता है, राइट। लेकिन अगर हम बात करें सिंक्रोनस मोटर की, तो सिंक्रोनस मोटर में ये देखो 3 फेज की वाइंडिंग है बिल्कुल इसी तरह से, इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर होता है उसके रोटर में। रोटर में जो हम यहाँ पर देख रहे थे इंड रिंग शॉर्टेड था, एक केस रोटर यूज किया था, वहां पर उसकी जगह हम वाउंड रोटर यूज करते हैं और उसमें हम एडिशनल सप्लाई डीसी सप्लाई देते हैं। यानी आप बोल सकते हैं कि स्क्विरल केस है वो डबली सप्लाइड है, यानी कि रोटर में हम डीसी सप्लाई देते हैं और स्टेटर में हम 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं, राइट। जब हम 3 फेज एसी सप्लाई स्टेटर को देते हैं तो यहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाता है और ये जो रोटर है आपका इसको सप्लाई हम देते हैं डीसी सप्लाई, जो ब्रशेस के थ्रू जो है स्लिप रिंग होते हुए इसको सप्लाई मिलता है। क्योंकि ये रोटेट होता है तो यहाँ पर ये मैग्नेटिज्म जो है स्लिप रिंग का दिया होता है और जिसको ऊपर ब्रशेस जो है माउंटेड होते हैं
और इससे जो है क्योंकि रोटेट होता है तो ब्रशेज इसके ऊपर स्लिप करते हैं और कंटिन्यूअस सप्लाई इसको डीसी मिलती है। डीसी सप्लाई देने से इस जो पोल में नॉर्थ और साउथ जो है जनरेट हुआ और ये चेंज नहीं होता है बिकॉज इसको हमने डीसी सप्लाई दिया है, इसकी कोई पोलैरिटी चेंज नहीं होती है, इसलिए इसका मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगा। राइट, अब क्या होगा, आप अज्यूम करिए ये जो रोटर है यहां पर हमने प्लेस कर दिया है। राइट, तो यहां पर जो हमने प्लेस कर दिया है तो इसको आप इस तरह से आप मार्क कर सकते हैं। राइट, तो अब ये क्या है, ये आपका साउथ है, यहां पर अगर नॉर्थ है क्योंकि यहां पर नॉर्थ जनरेट हो गया और यहां साउथ जनरेट हो गया, तो क्योंकि स्टेटर का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमेशा चेंज होता है, तो जब यहां साउथ हुआ तो ये नॉर्थ साउथ इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन क्योंकि ये चेंज हो रहा है तो इमीडिएटली यहां पर साउथ की जगह नॉर्थ हो जाएगा और इसको रिपेल करने लगेगा। इसलिए क्या है, ये स्क्यूरल केस रोटर की तरह रोटेट नहीं होगा, ये सिर्फ जो है अपने प्लेस पे हंट करेगा या वाइब्रेट करेगा। राइट, तो वाइब्रेट क्यों करेगा, क्योंकि इसके पोल जो है चेंज हो रहा है, इसको लॉकिंग नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको फॉलो नहीं करेगा। इसलिए क्या होता है कि जब भी हम सिंक्रोनस मोटर यूज करते हैं वहां पर एडिशनल जो है एक प्राइम मूवर या ये बोल सकते हैं कि इसको मोटर की जरूरत पड़ती है जो उसको 80 to 85% स्पीड पे लाए, जिसकी वजह से जब ये आपका रोटर घूमने लगता है किसी एडिशनल मोटर की वजह से, मे बी ओडीसी मोटर हो सकती है या पोनी मोटर बोल सकते हैं, हाइड्रोलिक मोटर हो सकती है, ऐसे अरेंजमेंट आप कर दीजिए जिससे आपका रोटर 80 to 85% स्पीड कैचअप करा ले और वहां पर ये आपका रोटर इसको लॉक हो जाता है। जब वो लॉक हो जाता है तो इसका जो आरपीएम है यानी रोटर का वो बिल्कुल सिंक्रोनस आरपीएम में, यानी कि ns इक्वल टू 120 f/p, यानी ये आपका सिंक्रोनस आरपीएम जो सिंक्रोनस मैग्नेटिक फ्लक्स का आरपीएम चल रहा था उसको ये कैच कर लेता है और आपके रोटर का भी आरपीएम सिंक्रोनस हो जाता है, यानी उतना हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम सिंक्रोनस मोटर को कांस्टेंट आरपीएम मोटर भी बोलते हैं। राइट, जहां पर बहुत प्रिसाइज हमें जो है स्पीड चाहिए, कांस्टेंट स्पीड चाहिए, वहां पर हम सिंक्रोनस मोटर को यूज करते हैं। और इसमें आपने ये भी देखा होगा कि लोड पर भी इसका आरपीएम बिल्कुल कांस्टेंट होता है, यानी कि जो जिसके लिए डिजाइन किया हुआ है मोटर, अगर उसके रेटेड लोड उसके अंदर में अगर हम लोड बढ़ा घटा रहे हैं तो भी ये बिल्कुल कांस्टेंट आरपीएम देता है। जब हम लोड बहुत ज्यादा दे देते हैं और इसको वो ड्राइव नहीं कर पाता है, उस समय क्या होता है कि इसका जो लॉकिंग था वो ब्रेक हो जाता है और रोटर आपका स्टॉप हो जाता है। और भी रीजन है, या तो हमने जो डीसी सप्लाई दिया है इसका मैग्नीट्यूड अगर हम कम हो जाए तो इसकी ऊपर जो फ्लक्स जनरेट हो रहा था कम होने की वजह से भी ये अनलॉक हो जाता है और मोटर इसका रोटर ऑफ हो जाता है। राइट, तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से यदि लोड ज्यादा हो जाए या इसका सप्लाई जो है डीसी सप्लाई जो दे रहे हैं वो ब्रेक हो जाए या उसको न मिले सफिशिएंट सप्लाई, तो ये जो है ऑफ कंडीशन में आ जाता है। राइट, तो इसके लिए जो है एडिशनल मोटर की जरूरत पड़ती है, यानी सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए एडिशनल हमें मोटर की जरूरत पड़ती है। और जब ये 85 to 90% स्पीड कैचअप कर लेता है यानी मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है तो कांस्टेंट सिंक्रोनस आरपीएम से रोटेट करने लगता है। तो ये तो है दोनों का बेसिक फंडा। हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हम सिंक्रोनस मोटर की बात करें तो यहाँ जो हम सप्लाई दे रहे हैं डीसी सप्लाई, जो मैग्नेट को हम बना रहे हैं वहां पर हम परमानेंट मैग्नेट को भी यूज कर सकते हैं। राइट, तो जब परमानेंट मैग्नेट यूज करेंगे उसमें ऑलरेडी जो पोल है फॉर्म ऑलरेडी है नॉर्थ या साउथ, और ये सेम प्राइम मूवर से इसको घुमाएंगे और ये लॉकिंग हो जाएगी तो भी ये काम करेगा। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, जब हम सिंक्रोनस मोटर को हम पावर फैक्टर करेक्शन के लिए यूज करते हैं, यानी कि सिंक्रोनस कंडेंसर उसको हम बोलते हैं, यानी कि हमारा मोटर जो है सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह काम करेगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका जो एक्साइटेशन है यानी इसके फील्ड का जो एक्साइटेशन है हम उसको बढ़ाते हैं। जब बढ़ाते हैं तब वो उसका मोड चेंज हो जाता है, वो रिएक्टिव पावर जनरेट करने लगता है और उस समय जो है पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए काम आता है। राइट, तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों का जो फंक्शन अलग अलग समझ में आ गया होगा। कंस्ट्रक्शन डिफरेंस आपको मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। अब हम देखेंगे कि एडिशनल मोटर रिक्वायर्ड जो होती है वो क्यों होती है, किसमें होती है, क्योंकि हमने अभी बताया आपको एडिशनल मोटर सिंक्रोनस मोटर के लिए यूज होती है क्योंकि ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। और आपका जो इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होती है इसमें किसी भी एडिशनल मोटर की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इसके रोटर पे एंड रिंग्स बने होते हैं,
और ये जो बार्स हैं शॉर्टेड होते हैं, और ये जब मैग्नेटिक फील्ड इसके बीच में प्लेस करते हैं तो इसके ऊपर एक ईएमएफ जनरेट होता है, जिसका एक अपना फ्लक्स जनरेट होगा, उसका एक डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर नॉर्थ साउथ जो है आपका पोल क्रिएट हो जाता है और वो उसको फॉलो करने की कोशिश करता है। लेकिन एक चीज और याद रखिए कि सिंक्रोनस मोटर जो आपकी है वो कांस्टेंट स्पीड से चलती है, लेकिन इंडक्शन मोटर हमेशा उसकी स्पीड लैगिंग होती है और इसके अंदर स्लिप होता है। स्लिप क्या है बेसिकली? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द आरपीएम ऑफ द स्टेटर रोटेटिंग फ्लक्स, उसका है जो स्पीड है में उससे जो कम होता है आपका रोटर का, यानी कि डिफरेंस बिटवीन दिस रोटर आरपीएम एंड स्टेटर, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज स्लिप, और यू कैन से एफ आर इक्वल टू स्लिप इंटू एफ एस, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर अगर आप देखें तो स्लिप को मल्टीप्लाई कर दीजिए फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेटर से, तो यहां पर आपका स्लिप है। व्हेन स्टार्टिंग कंडीशन में स्लिप 0 होता है, स्लिप 1 होता है, तो उसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर विल बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेटर, राइट। तो ये आपका है फॉर्मूला। और अगर आपको सिंक्रोनस स्पीड निकालना है तो 120 f/p, जितने ही नंबर्स आप पोल हम बढ़ाते जाएंगे, इंडक्शन मोटर में हम देखेंगे कि उसका आरपीएम कम हो जाएगा। इवन ये सेम है आपका कि अगर हम सिंक्रोनस मोटर की बात करें तो यहाँ पर भी एक कांस्टेंट आरपीएम से घूमता है, लेकिन इसका भी आरपीएम हम पोल को घटा बढ़ा के कम ज्यादा कर सकते हैं, वो डिजाइन के समय ही हम कर पाएंगे, राइट। तो एक तो ये हो गया आपका सिंक्रोनस मोटर। दूसरा, इसमें बाउंड रोटर यूज करते हैं सिंक्रोनस मोटर में, जो एडिशनल सप्लाई दे रहे हैं। परमानेंट मैग्नेट हम यूज कर सकते हैं, जो हम उसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल फॉर्म करेगा सिंक्रोनस मोटर के लिए। और एक चीज ध्यान रखिए, जब हम परमानेंट इसको मैग्नेट दे रहे हैं उस समय इसको सिंक्रोनस कंडक्शन की तरह यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हम जब सिंक्रोनस कंडक्शन बनाते हैं मोटर को, सिंक्रोनस मोटर को, तो हमें एडिशनल सप्लाई डीसी जो है एक्साइटेशन बढ़ाना पड़ता है, जो कि प्रोविजन सिर्फ बाउंड रोटर में ही है, राइट। तो इसलिए पावर फैक्टर करेक्शन के लिए हम जब यूज करेंगे तो इसका रोटर है बाउंड रोटर यूज करेंगे, राइट। तो ये जो बेनिफिट्स है आपको बता दिया। इसमें मोस्ट एफिशिएंट मोटर आपके इंडक्शन होती है, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन लॉसेस कम होते हैं, सेल्फ स्टार्टिंग होता है, और ये जो है इसका प्राइस भी कम होता है, राइट। इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। अब जो है स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए इंडक्शन मोटर में प्रोविजन आ गया है, हम उसको डबल केस स्क्विरल केस रोटर यूज कर सकते हैं, जिसमें स्टार्टिंग टॉर्क काफी ज्यादा इंप्रूव होता है, या इसको हम स्लिप रिंग थ्रू दे करके एडिशनल रेजिस्टेंस हम स्टार्टिंग के समय कनेक्ट कर लेते हैं, राइट। तो ये प्रोविजन भी जो है अवेलेबल है इंडक्शन मोटर में। तो इस वजह से हमें स्टार्टिंग टॉर्क का भी प्रॉब्लम जो था वो हमने दूर कर लिया है, और आजकल तो इसको काफी वाइड यूज हम कर रहे हैं, इवन ट्रेन वगैरह में, और हम जो है वीएफडी यूज करके इसका स्टार्टिंग टॉर्क वगैरह काफी अच्छा हमें मिल रहा है, जिसकी वजह से पहले जो हम ट्रेनों में जो है कि डीसी सीरीज मोटर यूज करते थे, अब उसकी जगह पे हम इंडक्शन मोटर यानी कि आपका स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को हम यूज कर रहे हैं, राइट। तो ये आपका बेनिफिट है इंडक्शन मोटर का। और जो बेनिफिट है हमारा सिंक्रोनस मोटर का, हम इसको जो है पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए यूज कर पा रहे हैं, और इसमें दोनों सप्लाई हमें देनी पड़ती है, और इसका मेंटेनेंस थोड़ा हाई है, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट हमारा नेक्स्ट जो है वीडियो आपको इमीडिएट जो है नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसका फायदा उठा सकें। जय हिंद।